करके सोई हुई है, उसको जागरूक करना पड़ता है और सहस्रार तक पहुंचाना पड़ता है। सबके पास, हम लोग के पास ब्रह्म तेज है। जो इस ब्रह्म तेज को समझा वो विवेक जाग गया, वो नरेंद्र से विवेकानंद हो गया। आज भारतवासी को ना इकोनॉमिक पावर की जरूरत। आप लोग 18 साल से 16 साल की जुवेनाइल लॉ बनाने में 1.5 साल लग गया, लेकिन होगा क्या? 14 साल में क्या आदमी भटकेगा नहीं? लॉ बना, कानून और सजा से दुनिया सुधर नहीं सकती। अगर आज हमें जरूरत है भारतवासी को, तो वो चीज को याद करना पड़ेगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सब कहते हैं भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। भारत 2 पावर से गुरु बन सकता है। नंबर 1 मोरल पावर और नंबर 2 स्पिरिचुअल पावर। बस ये 2 पावर है हमारे पास, और इसको हम लोग लुप्त कर रहे हैं। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अरे यहाँ दूसरों को क्या, यहाँ नदी को भी माता कह के पुकारी जाती है। ये स्पिरिचुअल पावर, ये एक मोरल पावर। वी आर लूजिंग यंग जनरेशन डे टू डे। हम लोग इसको लूज कर रहे हैं। वी हैव नो मोरल पावर। जहां जिसके बाप ना हो तो आकाश और माँ ना हो तो धरित्री को प्रणाम करने के लिए आदेश दिया गया है। आज हम लोग माँ बाप का बात ऐसा लगता है जैसे विमुख जन माया से। कोई बच्चा को माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग ही उसमें मोरालिटी नहीं दिए हैं। जब बच्चा देखेगा नहीं बाप अपने बाप को सेवा किया है। एक बार एक नया शादी हुआ बच्चा था और बूढ़े माँ बाप को उस लड़का ने खाना देता था, थाली। अब थाली रोज रोज बीवी कितना धोएगी, तो पत्तल, और पत्तल कितना रोज धोएगी। उसी पत्तल को 2 बार धो के 3 दिन खाना मिलता था। एक दिन उसका बच्चा लकड़ी जमा करने लगा। बोले क्या? कि पापा जिस तरह आप अपने पापा को धो धो के पत्तल में खिलाते हैं, मैं भी अपना जिम्मेदारी करूंगा, लकड़ी जमा कर रहा हूं। जब आप डेथ करेंगे तो मैं इसमें आपको जलाऊं। जो देखेगा वही सीखेगा। और भारत में मोरालिटी कौन कर रहा है, कौन गुरु है, किसको सिखाना है मत करो, अपने खुद से करो। मैं 7 क्लास में सुना कि बिना पैसा भी चलता है दुनिया। मैं 7 से लेके 1996 तक कोशिश किया और बनारस तक मैं दुख पाया। लगा कि पैसा चाहिए, लेकिन जिस दिन विश्वनाथ का, माँ अन्नपूर्णा का कृपा हुआ, उस दिन बाद मैं कभी पैसा लेके इस दुनिया में नहीं चला। और आपके सामने बिनानी में 15 साल हो गया कंटिन्यू प्रोग्राम चलता है, तो केवल इन्हीं की कृपा। मैं लास्ट तक कह दे रहा हूँ, कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन करता है, ये केवल ईश्वर ही जानता है। उसके छोड़ कोई ना जाना, न जानेगा और न आगे भविष्य में जान पाएगा। वैष्णव मेला इत्यादि मेरे द्वारा हो रहा था, हो रहा है और आगे भी। ये मनुष्य की शरीर में जो शक्ति है वो ऐश्वरिक तो मैंने बताया, लेकिन दानवी शक्ति भी है। और यही दानवी शक्ति ही मनुष्य की साधना ना कराकर उसे विनाश की ओर ले जाता है। ज्यादा बोलने की क्षमता ना रखते हुए, शॉर्टकट करते हुए ये कहूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो मां जगदम्बा को शक्ति का पूजा करता है, वो मिट्टी के मूर्ति में भी
मातृ रूप में, माँ रूप में पूजा पाती हैं। जो शक्ति का उपासना करता है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, वो शाक्त है। जो शाक्त है वो सारे स्त्री में शक्ति का दर्शन करता है, और शक्ति का दर्शन स्त्री में न करने के कारण ब्रह्मा राम को कहते हैं कि राम, मैंने अपने पुत्री संध्या में वासना के नजर से देखने के कारण मेरा 5 मुंड हुआ करता था, वो 4 हो गया। रावण सीता को वासना के रूप में देखने के कारण उसका भी 10 शीश नहीं रहेगा। जो सारे स्त्रियों को देवी रूप में दर्शन करता है, उसी के आंख में माँ दिव्य रूप से दर्शन देते हैं, वरना दर्शन करके भी मेमोरी में नहीं रहता। बोल सांचे दरबार की। अगर कोई शाक्त है जो शक्ति का पूजा करता है, एक निष्ठ साधना करता है, वो साधना के बल से, कृपा से, छल से शिव और विष्णु में कोई फर्क नहीं दिखता है, या शिव विष्णु और शक्ति में फर्क नहीं दिखता है। वरना जो भागवत कहता है दुर्गा को नहीं, जो जगन्नाथ को मानता है शिव को नहीं, जो शिव को मानता है काली को नहीं, ऐसे करके भेद। जो शाक्त है, जो वैष्णव है, वो शिव विष्णु और दुर्गा में कोई भेद, आवाज नहीं आ रहा है। वही व्यक्ति जो विष्णु शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं दिखता, वो मूर्ति से, इस मूर्ति से शक्ति को खींच लेता है, शक्ति प्राप्त करता है। जैसे बच्चा के स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा किसके हाथ में है? माँ के हाथ। एक जो बच्चा रहता है उसकी स्वास्थ्य, उसकी विकास और उसकी सुरक्षा माँ के हाथ में। वैसे ही ये सारे संसार की स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा जगदम्बा के हाथ में है। इसी प्रकार पृथ्वी जो क्रियाशील है, उसमें क्रियाशील होने की जो सामर्थ्यता है, वो सारा शक्ति की स्वरूप से ही प्राप्त होता है। यही शक्ति स्वरूपा जिसको विश्व जननी के ऊपर बताया गया है, इस सारा भार माँ अम्बे के ऊपर न्यस्त है। ये दुनिया जो है, ये माया उल्लंघन करना भारी कष्ट है मेरे भाई। माया घुमा देता है आदमी को, माया में हम लोग जाएं और या ना जाएं हो जाते हैं। संसार की माया को पार करना विजय भैया बहुत कष्ट है, लेकिन माँ के कृपा के बिना कोई भी, 2 प्रकार की माया होती है, एक मन को विचलित करता है और एक ऐसा घटना घटता है जो भगवान रास्ते से माँ माया दूर कर देता है। माँ की करुणा के बिना हमारे जो मन और घटना यानी माइंड और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, उसको माँ की कृपा के बिना कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। जोर से जयकारा हो पीछे से। माँ ही हमारे चला पथ पर, यानी जिसमें हम लोग चलते हैं, सारे प्रकार की बाधा और विघ्न को प्रतिहित कर लेते हैं और उसमें उजाला देती हैं। एक बार आप लोग जानते हैं कि एक भक्त था, उसने भगवान को कहा कि आप मेरे साथ चलो, और भगवान बोले तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। और कहा जाता है कि वो चला, पीछे उलट के देखा भगवान नहीं थे। भगवान ने शर्त रखा था कि पीछे उल्टेगा तो मैं नहीं रहूँगा। मैंने साक्षी गोपाल की चरित्र आप लोग को कुछ साल पहले यहीं से बताया था, क्योंकि हमारे चलने के रास्ते पर जो ज्योति उद्भासित करता है, रास्ता दिखता है, दिग्दर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, हमको जो समझाता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं स्थिति में हमें जो रास्ता दिखाता है, वो शक्ति के स्वरूप ही है। अगर शुभ्रा माँ की कृपा हो, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग अर्चन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा करें। अगर माँ की कृपा हो तो सांसारिक बंधन से मुक्ति संभव होता है, वरना कभी भी कितने भागवत सुन लो, इस संसार से मुक्त नहीं होता। एक व्यक्ति रोज भागवत का एक अध्याय सुनता था, कोई सुनाता था, वो सुनता था एक अध्याय। तो एक दिन बिजनेस के लिए उसको 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा,
तो सुनाता था कि भागवत सुनने से लक्ष्मी बढ़ती है और रोज सुनना चाहिए। तो पंडित को बोला, गुरुजी अब मैं कैसे करूं, कल तो मेरे को कहीं जाना है। उन्होंने कहा आपके बदले आपके बेटा बैठ जाए। बोला ना 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 ना, बेटा नहीं बैठेगा। अगर बेटा भागवत सुना और निर्मोही हो गया तो फिर मेरे संसार कैसे चलेगा। तब पंडित जी हंसने लगे। 10 साल से भागवत सुन के तुम तो निर्मोही नहीं हुए, तो एक दिन भागवत सुन के तेरा बेटा क्या निर्मोही हो जाएगा। तो इसी तरह ध्यान रखें, मैंने 15-20 साल से आप लोग को बोल रहा हूं, हर कोई नया आने वाले मेरे स्वरूप, मेरे थिंकिंग्स, मेरा विचार, मेरा वाणी, मुझे और मेरे द्वारा परिचालित शक्ति का जो शक्ति है ये समझेगा, ये कोई जरूरी नहीं। दुनिया में शिशु सबसे पहले उसका शब्द है क्या है निशु? माँ। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको माँ अपने स्नेह और ममता से वंचित करते हैं। बोले जिसकी माँ नहीं रही तो जो भेड़ बकरी नहीं पता है कि ये मेरी माँ है तो उसको स्तन्यपान कैसे करा देती है, उसमें कौन सी रैशनैलिटी है। जो माँ सबको स्नेह और ममता देती है, हमारी माँ जो हर अवस्था में हमें अभय प्रदान करती हैं, सांत्वना देती हैं, जनयित्री जो जात कर्म करने के बाद हमें स्नेह और उल्लास प्रदान करती हैं, उस ईश्वरी जिस माँ से, उसके लिए मैं उल्का, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, ग्रह माता का नाम लिया। उस माँ के शरीर को बारंबार जिस दिन हम लोग उठे प्रणाम करना चाहिए। शरीर माँ केवल परामर्श नहीं देखती। बच्चों जो नया लड़के लोग आए हो, ये शक्ति और जय माता दी ग्रुप केवल आपको परामर्श नहीं देता है, ये रास्ता भी दिखाता है कि क्या करें और क्या ना करें। चॉइस इज योर्स। तुम उसमें चलना चाहो या ना चलना चाहो, वो आपकी चॉइस है। भगवती जगदम्बा आपको रास्ता दिखाती है। नवरात्रि का तृतीय दिन रात का 11 बजे, 11 से 12 हो रहा था, मैं सामने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हुए और मलय उत्तर दिशा की मुंह करते हुए बैठे हुए, खिड़की की तरफ मेरी मुंह था। रात के 12 निशा के समय, अष्टमी का दिन था माँ, निशा के समय जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति जो थी वो आके खिड़की में खड़ा हो गई और तुरंत बोली कि जाओ कबाड़ बंद करके अपने अंदर जाओ। क्योंकि संबलपुर की जो अधिष्ठात्री देवी है, आज भी वहाँ मिथ है कि वो देवी रात में घोड़े में क्या करती हैं, घूमते रहती हैं। इसीलिए आज से 10-15 साल पहले तुम लोग जब बच्चे थे, मैं गाता था क्या, माटी घोड़ा अरे आ देवी सो जाई, माटी घोड़ा अरे आ चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए थोड़ा प्यार। बोल सच्चे दरबार की। एक बार मेरा एक दोस्त जिम बोलते हैं ना, वो है पहलवान टाइप का, जिम खोला हुआ था। तो मैं उसके जिम में गया, घूमने गया था दोस्त के हिसाब से। तो वहाँ एक सप्तशती चंडी का किताब को रखा था। मैं देखा अपना डिपार्टमेंट, मतलब तू इसको पढ़ता है? बोलता नहीं यार, किसी ने बोला कि एक किताब में बहुत ताकत है, तो मैं जिम खोला हूँ ना तो उसलिए रखा हूँ। बताओ, ताकत वाला किताब रखा। भावे न विद्यते देवी न काष्टे न मृण्मय। भाव नहीं है तो शक्ति पाठ, और वही किताब का शक्ति को अर्जन करके मैं आज व्यास गादी में बैठा हूँ, एक एक शब्द को लेके। पंडित जी इसमें देख लीजिए, यजमान को हमेशा सही मार्ग दिखाइए ताकि उसकी भी कल्याण हो और हमारी भी कल्याण हो। अगर आपको कोई कहे कि घर में चंडी पाठ करना है तो हम लोग पहले यजमान बोलता है रविवार को करेंगे। जो रविवार को चंडी पाठ करता है उसको 9 गुना फल मिलता है।
कितना गुना? जो सोमवार को चंडी पाठ करता है उसे 1000 गुना फल मिलता है। जो मंगलवार को पाठ करता है उसको 100 गुना फल मिलता है। जो बुधवार को पाठ कराता है 1 लाख गुना फायदा होता है। गुरुवार और शुक्रवार को जो चंडी पाठ कराता है वो 2 लाख बार पुण्य फल प्राप्त करता है। और जो शनिवार को चंडी पाठ कराता है उसको 1 करोड़ गुना चंडी पाठ का फल मिलता है। अब बोलो किसमें कराओगे? उपाय तो बता दिया ना। चंडी पाठ का नियम है, अगर लक्ष्मी चाहते हैं तो शुक्ल षष्ठी, कोई भी महीना का शुक्ल षष्ठी से आरंभ करें और चतुर्दशी तक चंडी पाठ कराएं। 9 दिन, शुक्ल षष्ठी से चतुर्दशी। पहले दिन 1, सप्तमी को 2 बार, अष्टमी को 3 बार, नवमी को 4 बार, दशमी को 5 बार, एकादशी को 6 बार, द्वादशी को 7 बार, तेरोदशी को 8 बार और चतुर्दशी को 9 बार पाठ करना चाहिए। घर में टनाटन। बोल साचे दरबार की। जो पंडित या जो यजमान चंडी पाठ से हवन कराता है और चौथे अध्याय का मंत्र में, एक भी मंत्र में सांकल्य से हवन कराता है, उसके घर की लक्ष्मी नाश हो जाती है। ध्यान रखें। तो कैसे पाठ करें? पहले अध्याय का अगर हवन कर रहे हैं, 13 अध्याय में 13 हवन बताऊं। पहले शहद से हवन करें। नंबर 2 गुग्गुल धूप से। नंबर 3 भैंस का घी से। चौथा अध्याय गंध यानी चंदन और अक्षत से। 5वां अध्याय कदली से। 6वां अध्याय भी कदली से। 7वां अध्याय कदली और आखू, आखू माने गन्ना से। और उसके बाद 8वां लाल चंदन की चूड़ा से। 9वां खीर से और 10वां अध्याय भी खीर से। और 11 अध्याय जो नारायणी नमस्तुते है इसमें सांकल्य और खीर से। 12वां अध्याय उर्मिला भाभी गोर चना और गेंडू का पत्र यानी गेंदा का फूल का पत्ता, इसमें हवन होना चाहिए। 12 दिन हो गया। 13वां बताऊं कि छोड़ दूं? 13वां अध्याय गोर चना और गेंदा का पत्ता से हवन करना चाहिए। एक प्रश्न छोड़ा था मैं महालक्ष्मी में, 12 महीना में 12 प्रसाद चढ़ाना चाहिए फल। तो 1 बार 2 बार मैं बोला था श्रीफल माने नारियल और 1 श्रीफल बोल के छोड़ दिया था। प्रश्न फिर उठता है सुनने वालों कि वो दूसरा श्रीफल को किसको बोल? ऐसे उस पर ही नहीं, जिसको आता है हाथ उठाए बस। मैं बोला था ना आगे बोलूंगा बोल। दूसरा श्रीफल बेल को कहा जाता है। बेल, बेल श्रीफल 2 हैं, नारियल और बेल। बोल साचे। कभी भी घर में चंडी पाठ कराएं तो 3 पाठ कराएं। अगर 1 पाठ करें तो ठीक है। अगर घर में आप पाठ कर रहे हो तो तीनों चरित्र का पाठ करो। अगर 3 चरित्र ना हो तो 1 और 2 नंबर चरित्र पाठ करो बस, अगर शक्ति अशक्ति है तो। और नहीं आता है तो केवल एक ही मंत्र कहो, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्याय नियताम प्रणतास्मताम। बस हो गया चंडी पाठ। चंडी पाठ करने वाले ब्राह्मण को वाच करो कि वो जल्दी जल्दी और किसी यजमान के घर में पाठ करना है बोल के ना भागे, और या तो शीघ्र शीघ्र ना पढ़े या धीरे धीरे मन में ना गुनगुनाए, स्पष्ट उच्चारण करके पढ़े। जो व्यक्ति चंडी किताब को हाथ में लेके पढ़ता है उसका आधा फल हो जाता है। अपने हाथ से लिखा हुआ चंडी और शूद्र के द्वारा बनाया गया चंडी पाठ या चंडी वो पढ़ने की योग्य नहीं होती। इसीलिए हमारे उड़ीसा में सारला दास जो माँ जगदम्बा सारला का कृपा प्राप्त करके ओडिया में देवी भागवत लिखने के कारण, लिखकर शूद्र होने के कारण उसको किताब को पढ़ना उतना व्याप्त नहीं हुआ। उसके लिए उनके आगे लिखा गया शूद्र मुनि सारला दास। समझ में आया? ओडिया वाले पूरा चुप है रे भाई, कोई यहाँ भी नहीं कहता। एक और भी हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन 3 पाठ कराना चाहिए। जो व्यक्ति गाना गाना चाहता है, संगीत में निपुण होना चाहता है, वो नाभि तक जल में खड़े हो और ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नमार्ण मंत्र को, ओम नहीं लगना चाहिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको अगर करे
तो उसको शास्त्र ज्ञान के साथ साथ संगीत और गाने की। बोल साचे दरबार की। ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको पालन संहार और सृष्टि का जो पालन संहार सृष्टि का जो कर्तव्य दिए हैं वो जो भगवती जगदम्बा ही प्रदान किए हैं। त्रिदेव जितने भी असुर को विनाश किए, जितने भी असुर, उनके पीछे देवी का ही शक्ति हिसाब से था। इसीलिए सबने देखा नृसिंह रूप में, और मैंने देखा नृसिंह रूपेण अग्रेण हंतु दैत्यान कृतथ्य में त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी। ये जो विष्णु मधु और कैटभ को मारे, उनके पीछे कौन था? महालक्ष्मी। महिषासुर को जो वध किए, पीछे कौन था? महालक्ष्मी। और शुंभ निशुंभ को जो वध किए दुर्गा, वो महासरस्वती। ये जगदम्बा छोटा धूल से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ के शिखर तक निवास करती हैं, छोटे धूल से लेकर पहाड़ तक। जिसको शक्ति का ज्ञान नहीं, जिसको शक्ति के संबंध में आइडिया नहीं है, वो कैसे इस दुनिया से मोक्ष लाभ कर सकता है? शक्ति ज्ञानम बिना देवी निर्वाणम नैव जायते। जो शक्ति का भेद नहीं जानता वो मुक्ति नहीं पा सकता। बोल साचे दरबार की। जहां सिद्धि है वहां शक्ति है। अगर आप सिद्ध हो तो आपके पास शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां प्रतीति है। प्रतीति माने आप मेहनत कर रहे हो, सीधा बात, छोटा लाइन, मेहनत कर रहे हो बिजनेस, तो आपका पैसा है, और पैसा है तो दिखता है। बोल साचे दरबार की। शशि फिर वही म्यूजिक में है। माँ के पास तो सृष्टि भर की लेखा है, दो आंखों से कुल दुनिया को देखा है। माँ के पास तो सृष्टि भर की लेखा है, दो आंखों से कुल दुनिया को देखा है। क्या अपने क्या बेगाने, माँ तो सबकी मन की जाने। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ना कोई माँ किसानी। जय जय हो। बोल साचे दरबार की। एक स्तुति करने की मन था, लेकिन अभी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, न जाने कितने भी पुराने, एक बार शिव पुराण कहता है कि सारे देवताओं को समझाने के लिए भगवान शंकर यक्ष मूर्ति धारण किए, और सारे देवताओं ने जब पूछा कि आप हैं कौन, स्थूल रूप से ये देवी पार्वती थी। एक बार इन्होंने, सारे देवताओं को घमंड हुआ, सारे देवता अपना मनमानी करने लगे। अग्नि मन इच्छा दाह कर रहा है, हवन हो रहा है तो जला रहा है, नहीं तो नहीं रहा है। तो वहां यक्ष मूर्ति धारण करके मां पार्वती प्रकट हुई। देवताओं ने पूछा यक्ष को देख के कि आप कौन? तो उन्होंने कहा ये सारे दुनिया जितनी शक्ति है, और तुम में भी जो शक्ति है मैं हूं। तो देवता हंसने लगे। देवता से यक्ष छोटा, बोले तुम हमारे शक्ति तुम में कैसे? तब ये यक्ष ने अब पूछा कि तुम कौन हो? व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? तो अग्नि ने कहा मैं जात वेद हूं, मैं अग्नि हूं, मैं एक इन मीन वाइल, एक क्षण में मैं सारे विश्व को भस्मीभूत कर सकता हूं। यक्ष ने एक छोटा सा कुश ऐसे करके लिया और बोला इसका जला के दिखाओ। शुष्क तृण दिए और जलाने के लिए बोले, लेकिन अग्नि जला नहीं पाए अग्निदेव। यक्ष से अपमान पाकर अग्निदेव चले गए। नंबर 2, वायु देवता। आप कौन? मैं वायु, एक निमिष में सारे विश्व को उथल पुथल कर दूं। ये तृण उड़ा सकते हो? बोले इसको हंसने लगे। तृण उड़ना तो दूर, 1 इंच घुस आगे पीछे भी नहीं हुआ। पवन देवता वापस। इस तरह न जाने कितने देवता
अपने शक्ति की परीक्षा किए, सब वापिस आए। तब देवराज इंद्र अहंकार से बोला, मैं सबका राजा, मैं देखता हूं कौन है तृण। जाके देखे तो वो वृक्ष गायब ही हो गया, गायब, उन्हें आके दर्शन भी नहीं दिए। तब शव ने स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्याप्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो सबने जब जगदम्बा का स्वरूप शक्ति का दर्शन किया तो सारे देवताओं ने अपने अपने अहंकार को छोड़कर मां को प्रणाम किया। उड़ीसा में यही मंत्र को थोड़ा नेगेटिव गलत पढ़ लेते हैं, बोल के उसकी मजा नहीं रहता। कैसे पढ़ते हैं? जा देवी सर्वभूतेषु मागो लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, औ नमस्तस्यै 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 नमो नमः। औ जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै मागो नमस्तस्यै नमो नमः। अशुद्ध चंडिका पाठम रावण रकुल हत्वा। चंडी पाठ अशुद्ध मत करो। यहां आऊ और मागो नहीं लगता, इसमें शुद्ध पाठ होना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। अब तो उड़ीसा का बात आ गया ना अपने आप, चलो ठीक है। ये उड़ीसा का वर्णन मैं क्यों करता हूं? धन्य वो उत्कल, उत्कल जननी, उत्कल भूमि। बोल सांचे दरबार की। ओडिशा में
स्वरूप शक्ति। ये जितने भी देवी का वर्णन होगा आप लोग कहीं भी नहीं पाओगे इनको, और केवल उड़ीसा, धन्य वो उड़ीसा। और एक एक स्वरूप का मैं एक देवी का वर्णन करूंगा, कल खत्म हो जाएगा, अब बोल भी नहीं पाऊंगा शायद पूरा। सबसे पहले हम लोग का अनुष्ठान का क्या नाम है? शक्ति स्वरूपा इन उड़ीसा। सबसे पहले कौन? विरजा देवी। सबसे आद्यान ब्रह्मा बैतरणी नदी के किनारे 100 शिवलिंग प्रतिष्ठा करने के बाद एक यज्ञ किए, और ये विरजा क्षेत्र पे यज्ञ कुंड से ये विरजा की मूर्ति प्रकट हुई। आज भी वो विरजा मूर्ति है। और पप्पू लोग वहाँ मातृनवमी के दिन भोग लगाते थे, पता नहीं किस कारण से जय माता दी ग्रुप बारीपदा इसको बंद कर दिए। जो भूले हैं, जो बिछड़े में महिमा तेरी माँ गाता रहूं। विरजा शक्ति। भजामि सुललांगुलकरम कमल शोभिनी नमामि जगदानंदम दायिनी सिंहवाहिनी स्मरामि दिन जनार्थम परित्राणपरायणी नमामि विरजाम देवी आद्या नित्याम नारायणी। ये एक हाथ में शूल और एक हाथ में महिषा माने भैंस का पूंछ को पकड़े, दो हाथ वाली दुर्गा। कभी देखें? एक हाथ में पूंछ को पकड़ के भैंस को खींच के मार दी। ये आदि देवी का स्वरूप है। ये सिंह वाहिनी है और दुनिया का परित्राण करने के लिए विरजा देवी नित्या नारायणी रूपे विरजा क्षेत्र जाजपुर में प्रतिष्ठित है, जिसको मैं पवन भैया और सब लोग जो आज नहीं है 2 साल पहले दर्शन किए। बोल सांचे दरबार। तो एक कंट्रोवर्सी होता है। विरजा को भी नाभि क्षेत्र कहा जाता है और पूरी विमला को भी नाभि क्षेत्र कहा जाता है। तो वैसे शक्तिपीठ एक ही है उड़ीसा में, दैट इज 51 शक्तिपीठ विमला। तो विमला और विरजा में जो कंट्रोवर्सी हो गया है उसको हो सकता है मैं निवारण कर दूं। भजामि विविधम रत्न मंडिता पुण्यदायिनी नमामिं श्री माहेश्वरी महेश अंक सायिनी स्मरामि नीलाचल वासिनी मनमोहिनी नमामि विमलाम शांति मुक्ति मार्ग प्रदायिनी। ये विमला क्षेत्र की जो देवी है ये भगवान की ओर जाने वाली मार्ग दिखाती है। केवल्य भोजनी है, परम वैष्णवी है। जिस वैष्णव मिला में वैष्णवी का नाम ना हो वो विमला देवी को हम लोग यहाँ से प्रणाम करें। बोलो विमला। मैं जब बोलूं तो आप लोग ना ले लेके उसको जयकारा करें, कम से कम आपके मुंह से भी तो ना निकले। ओडिया में बोलो, वो सुनती है। बेटा अगर रोटी ना बोल पाए और टोटी बोल दे तब भी माँ समझ जाती है भूखा है, रोटी मांगता है। अपनी भाषा में बोलो। वही एक ठेका लिया है, बाकी कोई नहीं, बाकी के मुंह से नहीं निकलता। अरे वैष्णो देवी जाते हैं तो बोलते हैं ना, बोल निकंदी जय माता दी। अरे मोल नहीं लगती, पीछे वालों जरा प्रेम से बोलो। अरे मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, जरा गज के बोलो। अरे मैं भी बोलूं और तुम भी बोलो। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो, जरा गज के बोलो। जय शेरा वाली, जय विमला रानी, जय विरजा देवी, जय सर्वमंगला, जय काली मैया, महालक्ष्मी मैया, जय षोडशी माता, जय शैलपुत्री, जय ब्रह्मचारिणी, जय चंद्रघंटा, कुष्मांडा मैया, जय स्कंद माता, कात्यायनी देवी, जय कालरात्रि, जय महागौर की, जय काली मैया, जय तारा मैया। बोलो सच्चे दरबार की। विमला
एक देवी है सर्वमंगला। तो तेजे हूँ जानो मंद विचारिबे मो नाम धरिबु चित्ते। आगे आगुआणी होइथिबि मोहि तुथिबु मोर पछरे। आरे सुण रे बड़ा शत्रु मुखे लगाईबी कला। अरे सुन रे बड़ा। भगवान जगन्नाथ के साथ ओत प्रोत जो जड़ित हैं, जो मां मंगला। भजामी जगन्माता दुर्गे दुर्गति नाशिनी नमामि सच्चिदानंदम चारु हासिनीम। स्मरामि श्री दशभुजा शरणागतम तोषण्यम नमामि सर्वमंगला विंध्याचल निवासिनी। अब भद्रक की भद्रकाली। भजामि शक्तिदायिनी विजया विश्वपालिके नमामि निखिलेश्वरी नरमस्तमालिके। स्मरामि श्री भद्रकाली सुविता कंजकालिके नमामि करुणामयी कपाल हस्तकालिके। बोलो भद्रकाली माता की। इतना बोले भी समझ में नहीं आ रहा है। अब पूरी में साइड में एक देवी और बैठी हुई है। कौन है ये? कोयला का वेरी गुड। माँ लक्ष्मी। ठीक है, बाटामंगला बाहर है मंदिर के भीतर का देवी। भजामीम श्री हरि प्रिया वैकुंठपुरवासिनी नमामिम कमलमाला मंडिता स्मितहासिनी। स्मरामि चतुर्भुजा विष्णुअंक विलासिनी नमामिम श्री महालक्ष्मी दुख दारिद्र नाशिनी। जय। एक बार लेडीज तरफ से आवाज आए माँ लक्ष्मी की तरफ से। माँ लक्ष्मी के लिए धीरे धीरे बोलो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। इसके बाद जहां भगवान का शक्ति स्वरूप का शक्ति निकला था यानी दारू, उसके पास में माँ कौन है? शारदा। भजामि वीणा पुस्तक अक्षमालाम सुशोभिता नमामि श्वेत कमला श्वेत वस्त्र विभूषिता। स्मरामि विद्यादायिनी श्वेत चंदने चर्चिता नमामि श्री सरस्वती वाक्या देवी नमस्तुता। ये बाग देवी सरस्वती सारला है, जिनके मंदिर में रहकर एक व्यक्ति अपने को माँ का दास बनाकर देवी भागवत उड़िया का रचना किया, जिसका नाम था शूद्र मुनि सारला दास। इसी मंदिर के प्रांगण में लिखा था। माँ दुर्गा रूप में है लेकिन वीणा पकड़े हुए हैं, और माँ श्वेत चंदन श्वेत पुष्प पे अर्चित होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब कितना बोलूं, सबको एक एक लाइन में बोल देता हूं। भजामीम तारिणीम तारा तारिणीम अम्बा बारीपदा अंबिका। भजामीम तारिणीम तारा तारिणीम अम्बा अंबिका। नमामिम बाणपुरे भगवती नमामिम श्री भगवती। पटनागढ़ पटमेश्वरी नमामिम श्री भगवती पटनेश्वरी। और बांकिरे चर्चिका, आज नहीं बोला पाऊंगा इनके साथ क्योंकि उड़िया म्यूजिशियंस नहीं है। बांकी में चर्चिका नमामिम श्री भगवती पटनेश्वरी चर्चिका। सोनपुर सोनपुर बोलते हैं, कलाहांडी क्या देवी? माणिकेश्वरी सोनपुर सुरेश्वरी। दोनों भाई के बीच में कौन? माणिकेश्वरी सुरेश्वरी भद्रा। त्रैलोक्य वंदिता नमामिम मंगलमयी श्री समलेश्वरी ग्राम चंडिका। बोलो समलेश्वरी माता की। भजामीम तारिणीम तारा तारिणीम अम्बाम्बिका। नमामिम श्री भगवती पटनेश्वरी चर्चिका माणिकेश्वरी सुरेश्वरी भद्रा त्रैलोक्य वंदिता। नमामिम मंगलमयी श्री समलेश्वरी ग्राम चंडिका। ये गांव की चंडी है, इसलिए चंडी चंडे नमस्तुभ्यम तारिणीम वर्णवन्निनी। इच्छा तो था कि सारा देवी का बोले, लेकिन
किसी भी कारण से इनकी स्तुति एक एक शब्द में किया। ये जब स्तुति होता है इस शक्ति स्वरूपा का, आप लोग कौन कौन शक्ति उड़ीसा में मैं बताया, बीरजा, विमला, मैं बोल रहा हूं बोलने दो ना, बीरजा, विमला, कमला यानी लक्ष्मी महालक्ष्मी, भद्रकाली, अंबा, अंबिका, तारा, तारा तारिणी, सुरेश्वरी, माणिकेश्वरी, चर्चिका, पटनेश्वरी, समलेश्वरी और भद्रा। ठीक है, भगवती और चर्चिका। ओके, अंदर अंदर में और हैं स्तुता संपूजिता भक्ता ध्याता, जो माँ को स्तुति करता है, जो स्तुति से पूजा करता है या जो ध्यान करके माँ के नाम को उच्चारण करता है। आपके जैसे नहीं भद्रा, विमला, भैया भूल गए तो 2 नाम, जब भूला हूं तो कल कैसे बताऊंगा। लौ को उसके बाद 200 पीढ़ी ददाति वांछितार्चनम कामदाव देन कीर्त्य शशि, जो भगवती जगदम्बा को स्तुति पूजा अर्चन और सेवा करता है, उस देवी मनुष्य की सारे कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मनुष्य के सारे कामनाओं को पूर्ण करने के कारण इनका नाम है कामदा। बोलिए कामदा। इस प्रकार जगत जननी आदि शक्ति परमेश्वरी सदा सेवा और पूजा करने की योग्य है नारद। एक बार हम लोग का पूजा ना हो तो चलेगा नारद, लेकिन देवी सदा स्तुति पूजा अर्चन भोग प्रसाद और पुष्प धूप दीप के लिए योग्य है। जो उनका स्मरण ध्यान योग नामोच्चारण करता है और नमस्तक झुका के स्तवन करता है, वो फल प्रदान करती हैं और उसको उसीलिए ये देवी का नाम फल प्रदान करने के कारण इनका नाम है कामदा। बोल कामदा माता की। ऐसी स्वाभिमानिनी अपने अभिमान में रहती है। कल उल्टा बोल रहा था गोपी, सब अभिमान में है, माँ खाली छोड़ी हुई है। सब नपुंसक हैं, एक माँ ही अभिमान करती है कि एक वाहम जगत वो मेरे जैसे दूसरे में और कौन। ऐसी स्वाभिमानी कामदा, जगदम्बा, बिरजा, चर्चिका, भट्टारिका, सुरेश्वरी, माणिकेश्वरी, विमला, बिरजा और जितनी भी देवी हैं, हम लोग उनके चरणों में बारंबार श्री शारदाम्बा चरणम वंदनार्पण अस्तु कह के मैंने पहले विश्राम किया और आगे आरती की तैयारी करते हुए मैं 10 मिनट में आप लोग के पास फिर उपस्थित हो रहा हूँ। अभी तक जो आप सुने यहाँ से यहाँ पूरा अलग रहेगा, ना मैं वो था ना वो रहूंगा। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की, बोलो पराशक्ति परम्बा की, बोलो विमला माता की।